हेलो, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज फिर एक करंट अफेयर्स के कुछ कलेक्शंस इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। तो जो सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो कृपया इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? तो ये मनाया जाता है आपको 24 तारीख को, मतलब कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1986 से। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? तो कौन बनी प्रथम भारतीय महिला? तो ये है अनाहत सिंह। इन्होंने किसे हरा के ये खिताब अपने नाम किया है? तो ये जेदा मारेई को हरा के जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। जेदा मारेई कहाँ की है? तो ये है मिस्र की है जेदा मारेई। और अनाहत सिंह इस जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है अनाहत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है ये? तो ये जीता है आपको बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है पुरुष एकल का खिताब? तो ये जीता है लोह कीन ने जीता है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021 का खिताब। और जापान की अकाने यामागुची ने इस चैम्पियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है। अकाने यामागुची ने इस चैम्पियनशिप में, मतलब कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। और भारत की ओर से पुरुष खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे किदाम्बी श्रीकांत ने इस चैम्पियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भारत की ओर से सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियल बोरिक जो है किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के। इन्होंने 35 साल की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में चिली के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं कौन? गैब्रियल बोरिक, चिली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल दिनकर राणे। ऑप्शन नंबर ए, अतुल दिनकर राणे बने हैं। और ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो है ये कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है? तो ये बनाती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। क्रूज मिसाइल बनाती है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो है क्रूज मिसाइल बनाती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं ए शिवथनु पिल्लई। ए शिवथनु पिल्लई ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1998 में। तो इससे ये हुआ कि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संस्थापक कौन है? तो ए शिवथनु पिल्लई हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1998 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुज। ये एक महान गणितज्ञ थे। तो इनके जन्मदिन पर ही 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सेमिन्यू न्यूलैंड और चुमू के दीमा किस राज्य के 3 नए ज़िले बने हैं? तो किस राज्य के 3 नए ज़िले बने हैं? तो ये नागालैंड राज्य के 3 नए ज़िले बने हैं। अब नागालैंड राज्य में ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 15। ज़िलों की संख्या 15 हो गई है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये कौन है जिन्होंने ये BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये है एम्मा रादुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये किस देश के नए राजपूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये चीन के नए राजपूत नियुक्त किए गए हैं। ये जो है प्रदीप कुमार रावत
चीन में किसकी जगह लेंगे, तो ये विक्रम मिस्री की जगह पे राजदूत बन के गए हैं। विक्रम मिस्री की जगह पे राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको ऑप्शन ए मोहित जैन बने हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 14। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाला शहर बना है, तो ये कौन बना है, तो ये बना यूपी के पीलीभीत जो ज़िला है वो यूपी का, उन्होंने सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच का बनाया है और इन्होंने अपने ज़िले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है कौन, तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश का। और इससे पहले कौन था, इससे पहले ये रिकॉर्ड किनके नाम था, तो ये था गुजरात के जामनगर के नाम था ये रिकॉर्ड। तो गुजरात के जामनगर की जो नाम था, तो उन्होंने 11 फीट की बांसुरी बनाई थी और अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर वालों ने 16 फीट 6 इंच का बांसुरी बनाया है, तो इन्होंने अपने ज़िले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसे बनाया है, तो इन्होंने बनाया है ऋषभ पंत को। चलिए फिर आज का करंट अफेयर्स दोस्तों ख़त्म हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और इस बेल आइकन दबा दें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।